जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि एक दिन एक आस्थावान छात्र अपने नास्तिक प्रोफेसर फ्रांज मेमर के पास प्रातःकाल ही पहुंच गया और बोला, सर, आज बहस करने नहीं प्रमाण लेकर आया हूँ। जैसा विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर एवं छात्र प्राय आस्तिकतावाद पर विवाद करते रहते, पर बिना प्रमाण प्रोफेसर महोदय मानने को तैयार नहीं होते। छात्र ने कहना प्रारंभ किया, आज रात मैंने एक स्वप्न देखा है, किंतु आपको बताऊंगा नहीं। मात्र इतना बताता हूँ कि मेरी मृत्यु शीघ्र होगी। प्रसंग यही समाप्त हो गया। घटना घटित होने तक के क्षणों के लिए और हफ्ते भर वाले ही सोमवार को वह छात्र बीमार पड़ा और तीसरे दिन तक उसका काम ही हो गया। प्रोफेसर महोदय आतुर मन लिए अंत्येष्टि समाप्त होते ही छात्र के घर पहुंचे और उस दिन छात्र द्वारा मृत्यु के बाद बक्सा खोलकर देखने के लिए दिए संकेतानुसार बक्सा खोलकर उस दिन के स्वप्न को लिखित वृत्तांत पढ़ा। लिखा था, तारीख 17 दिन बृहस्पतिवार को प्रातःकाल 5 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे अमुक स्थान पर दफनाया जा रहा होगा। तब मेरे माता पिता आएंगे और मुझे एक बार फिर बाहर रखकर देखेंगे। इसके बाद मुझे दफना दिया जाएगा। प्रोफेसर महोदय के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लिखित विवरण अनुसार ही सारा नाटक आंखों से देखकर अंत तो गत्वा उन्हें स्वीकार करना पड़ा, उस सत्ता को जिसे हठवश उपेक्षित किया जाता है। अबोहर पंजाब से छपने वाले पत्र दीपक में 7 अगस्त 1939 के अंक में एक घटना छपी कि लुधियाना के पुराना बाजार में एक ब्राह्मण के यहाँ झीवर नौकरी करता और प्रतिदिन पूजन के लिए बिल्व पत्र तोड़ लाता। उसने एक दिन स्वप्न देखा कि वह बिल्व पत्र तोड़ने पेड़ पर चढ़ा तो नीचे खड़ा एक भैंसा कह रहा है कि तुम नीचे उतरे और मैंने तुम्हें मार डाला। यह बात उसने गांव वालों को सुनाई, पर किसी ने उस स्वप्न को महत्व नहीं दिया। किंतु सचमुच ही जब वह दूसरे दिन प्रातःकाल बिल्व पत्र तोड़ने पेड़ पर चढ़ा तो एक क्रोधित भैंसा पेड़ के नीचे आ धमका। उसे देखकर वह भयभीत हो नीचे गिर पड़ा और मर गया। एक रात हरफोर्ड के आर्क बिशप की पत्नी ने स्वप्न देखा कि एक सुअर उनकी डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहा है। प्रातःकाल यह बात बिशप से कही तो वे हंसकर रह गए, पर वास्तव में जब पति गिरजा घर से प्रार्थना करके लौटे तो देखा पड़ोसी का पालतू सुअर किसी प्रकार उनके घर घुस आया है और भोजन की टेबल पर सवार है। पति पत्नी के लिए नौकर द्वारा लाया गया नाश्ता उनके पहुंचने तक सुअर साफ कर चुका था। एक दुर्घटना की पूर्व सूचना, दुर्घटना तथा दुर्घटना हो जाने के निश्चित समाचार लगातार एक ही स्वप्न के 3 बार आने के रूप में मैनचेस्टर की ही एक स्त्री का अनूठा अनुभव है। तीनों बार स्वप्न में उसने देखा कि उसकी लड़की की मृत्यु मोटर दुर्घटना से हो गई और प्रातःकाल सचमुच ही समाचार में आ गया, उसकी लड़की मोटर दुर्घटना में समाप्त हो गई है। एक ही स्वप्न की 3 बार पुनरावृत्ति के द्वारा पहले दुर्घटना के भविष्य की रचना, दूसरी बार दुर्घटना एवं तीसरी बार दुर्घटना के भविष्य की रचना, दूसरी बार दुर्घटना एवं तीसरी बार दुर्घटना हो चुकने के समाचार से अवगत कराया। स्वयं डॉक्टर फ्राइड ने अपनी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में एक अनूठी घटना से संबंधित स्वप्न के संबंध में लिखा है कि मेरे शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पुत्र का देहावसान हो गया। रात्रि में अंत्येष्टि संभव न होने से प्रातःकाल करने का निर्णय कर शव के चारों ओर मोमबत्ती जला एक पहरेदार छोड़ मृतक का पिता अपने कमरे में जा सोया। नींद लगे थोड़ा ही समय हुआ होगा कि स्वप्न में उनका लड़का उनके सामने खड़ा हो कह रहा है कि क्या मेरी लाश यहीं जल जाने दोगे।
यह स्वप्न देखते ही उसकी नींद टूटी और उसने झांक कर देखा तो लाश वाले कमरे में प्रकाश हो रहा था। वह वहां पहुंचा तो देखा कि पहरेदार सो गया है और मोमबत्ती गिर जाने से, कफन में आग लगने से लाश ही क्या, यदि विलंब हो जाता तो मकान ही जल जाता। इस स्वप्न से फ्राइड को यह स्वीकार करना पड़ा कि स्वप्न जगत को दृश्य जगत एवं स्थूल वासना जन्य कल्पनाओं तक सीमित करना भूल ही होगी। हाँ, अक्षरक सत्य निकलने वाले स्वप्नों की तह तक हम अवश्य ही नहीं पहुंच पाते। भूतकाल में हुई घटनाओं के आभास कई बार सपनों में मिलते हैं। इस संदर्भ में यह समझा जा सकता है कि जिस प्रकार मस्तिष्क में भूतकाल की स्मृतियां प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती हैं और जब कभी अवसर आता है तब वे उभर कर सामने आ जाती हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भूतकाल की घटना अपना अस्तित्व बनाए विचरण करती रहती हैं और जब जहाँ उनका संपर्क बनता होगा वहाँ स्वप्न अथवा आभास रूप में जिसको उनका अनुभव हो जाता होगा। परामनोविज्ञान की वर्तमान खोजों में इस प्रकार की हजारों प्रमाण बहुत छानबीन के बाद एकत्रित किए गए हैं और विशेषज्ञों ने तथ्यों का कारण समझ सकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए भी इतना तो स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जिन सूत्रों से इन घटनाओं का संकलन पूरी छानबीन के साथ किया गया है उनमें अतिशयोक्ति एवं किंवदंतियों का अंश कदाचित ही कहीं रहा होगा, अन्यथा वे विश्वस्त भी हैं और प्रमाणिक भी हैं। मैनचेस्टर की घटना है। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को एक खंडर मकान में ले जाकर मार डाला और जलाकर हड्डियां गाड़ दी और पुलिस मैनचेस्टर के इस दंपत्ति के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए लड़कों की खोज करती रही और पता न लग सका। एक रात चिंतित माता को स्वप्न आया जिसमें उसने देखा कि उनके पति महाशय अपने दोनों लड़कों को साथ लेकर एक खंडर मकान में घुसे और उनकी मौत को घाट उतार दिया। यह निर्मम दृश्य देख माँ का हृदय चित्कार कर उठा और नींद भंग हो गई। उसने स्वप्न का संदर्भ देते हुए पुलिस में रिपोर्ट की, पर पुलिस बिना प्रमाण मानने तैयार नहीं हुई। तब उसने कहा, मैंने उस जगह स्वप्न में चेस्टर सिटी देखा था। यदि मुझे चेस्टर सिटी ले जाया जा सके तो मैं उस स्थान को बता सकती हूँ। पुलिस इस आधार पर इस महिला की मदद को तैयार हो गई और चेस्टर सिटी पहुंचकर महिला ने पहले कभी न देखे उस शहर के गली कूचे पार करते हुए उस खंडर मकान में ले जाकर पुलिस को खड़ा कर दिया, जहां शव को जलाने के निशान मिले और गड्ढे में गाड़ी हुई हड्डियां भी मिली। सपनों की दुनिया बच्चों का खिलवाड़, विसंगत कल्पनाओं का झुंड, समूचे चारपाई पर पड़े पड़े बिना टिकट घंटों देखा जाने वाला सिनेमा, अकारण कौतूहल और असमंजस में डालने वाली मृगमरीचिका, मस्तिष्क के मकड़े का अपने थूक से बनाया गया ताना बाना, ऐसे ही और भी अनेक नाम इस असत को सत बनाकर दिखा देने वाली माया जंजाल के नाम दिए जा सकते हैं। पर वस्तुतः बात इतनी छोटी नहीं। उनके पीछे यह तथ्य और रहस्य सुनिश्चित रूप से छिपा हुआ है कि हमारे सूक्ष्म जीवन और भगवान के सूक्ष्म जगत की स्थिति को देख सकना सपनों के झरोकों में बैठकर संभव हो सकता है। यह पुस्तक जो मैं आपको सुना रही हूँ यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का नाम सपने झूठे भी और सच्चे भी यह है। यह मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हजारों पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत ही लाभकारी, ज्ञानवान हैं और जीवन में एक अच्छी दिशा दिखाने वाली हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप खुद भी सुने तथा दूसरे लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी।